तो अगर कभी एडम वॉरलॉक वर्सेस थॉर के बीच में एक फाइट होती है तो उस फाइट में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, यह जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। हालांकि हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी में पहली बार एडम वॉरलॉक के कैरेक्टर को लाइव एक्शन में देखा था, जहां पर वो अपने इनिशियल फेस में होने की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया जितना कि उसे कॉमिक्स में दिखाया जाता है। तो वही दूसरी तरफ थॉर को हमने अब तक कई सारी मूवीज में अपनी पावर्स के साथ कई पावरफुल फीट्स परफॉर्म करते हुए देखा है। तो ऐसे में हम इन दोनों कैरेक्टर्स को सिर्फ मूवीज के बेसिस पर तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एडम वॉरलॉक के अब तक हमें कुछ भी खास पावरफुल मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर इन दोनों कैरेक्टर्स को इनकी पावर्स, इनकी वीकनेस और इनके पावरफुल मूवमेंट्स के बेसिस पर कंपेयर करेंगे, वो भी कॉमिक्स एंड मूवीज दोनों से रेफरेंस लेकर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो थॉर की पावर्स के बारे में तो हम सब ने अब तक कई सारे सुपर हीरो शोडाउन्स और मूवीज में देख ही लिया है, तो चलिए सीधे बात कर लेते हैं एडम वॉरलॉक की पावर्स के बारे में। तो एडम वॉरलॉक के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, कॉस्मिक सेंस और इमोर्टिलिटी जैसी कई सारी बेसिक पावर्स है। इसके साथ ही वो अपने चारों तरफ एक रीजनरेटिव ककून क्रिएट कर सकता है, जिससे कि वो खुद को रीजनरेट करता है। कॉस्मिक और मैजिक के साथ ही वो और भी कई तरह की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। एडम वॉरलॉक एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है, इसके साथ ही वो एक फिलोसोफर भी है। यहाँ पर मैंने एडम वॉरलॉक की जितनी भी पावर्स है उसको शॉर्ट में बताया है। अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो इसकी पावर्स के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा, जहां पर इनकी सभी पावर्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं थॉर वर्सेस एडम वॉरलॉक के कंपैरिजन की। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आता है पावर्स एंड एबिलिटीज का। तो एडम वॉरलॉक की पावर्स कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो एनर्जी को कई तरह से अलग अलग फॉर्म में मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा उसके पास इनहांस या फिर सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज भी है। वो हवा में उड़ सकता है, उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है। कॉमिक्स में एडम के पास सोल जेम नाम का एक पावरफुल वेपन है, जिससे कि उसके पास हाई कॉस्मिक पावर्स का एक्सेस भी आ जाता है। तो वही दूसरी तरफ थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर है। थॉर हवा में उड़ सकता है, लाइटनिंग और स्टॉर्म को समन करने के साथ ही वेदर को कंट्रोल भी कर सकता है। और के पास म्योल्निर जैसा इनहांसमेंट वाला एक पावरफुल वेपन है, जो मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि थॉर एक गॉड है और वो एसगार्ड से बिलोंग करता है। यहीं पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है वीकनेस का। तो एडम वॉरलॉक की पावर्स उसके कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अगर किसी तरह से उसका यह कनेक्शन टूट जाता है या कम हो जाता है, तो यहाँ पर एडम की पावर्स भी कुछ हद तक कम हो जाएगी और वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, जिससे कि उसके माइंड और सोल को टारगेट करना इजी हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ थॉर की वीकनेस है उसका एरोगेंस, जिसकी वजह से वो कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेता है जिससे कि वो खुद या फिर कोई और बेवजह मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसके अलावा मैजिकल अटैक से भी थॉर वल्नरेबल है। यहीं पर हमारा तीसरा पॉइंट आता है अलायंस का। तो एडम वॉरलॉक कई सुपर हीरोज के साथ काम कर चुका है, जिसमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, द अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर जैसी टीम शामिल है। इसके अलावा एडम वॉरलॉक इन्फिनिटी वॉच टीम का भी मेंबर रह चुका है, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों का एक ग्रुप था। तो वही दूसरी तरफ थॉर दी एवेंजर्स की टीम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर है और दूसरे एसगार्डियन गॉड के साथ भी उसके जो रिलेशन है वो काफी क्लोज है, जिसमें ओडिन, फ्रीगा और शायद लोकी भी शामिल है। इसके अलावा आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरोज भी थॉर के अच्छे क्लोज फ्रेंड में आते हैं। यहीं पर हमारा चौथा पॉइंट आता है अचीवमेंट का। तो एडम वॉरलॉक ने अपने जीवन काल के इतिहास में कई सारे कारनामे किए हैं। एडम वॉरलॉक ने इविल मैगस को डिफीट किया हुआ है और थैनोस जैसे थ्रेट से भी यूनिवर्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो वही थॉर ने भी लोकी, डिस्ट्रॉयर और मेलेकिथ जैसे विलन्स को हराया है। थॉर ने यूनिवर्स को द सेलेस्टियल जैसे बड़े थ्रेट से भी प्रोटेक्ट किया है और इन्फिनिटी गाउंटलेट स्टोरी लाइन में थैनोस को हराने में भी हीरोज की हेल्प कर चुका है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, पर एडम वॉरलॉक की पावर्स कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है, तो वही थॉर के पास उसकी गॉडली पावर्स है, क्योंकि वो खुद एक गॉड है, वो अपने आप में एक पावर हाउस है। अगर एडम वॉरलॉक का कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जी से कम हो जाता है या टूट जाता है तो वीक होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स कम हो जाती हैं। पर थॉर खुद एक पावर हाउस है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एडम वॉरलॉक के पास सोल जेम और एनर्जी मैनिपुलेशन का एडवांटेज है, तो वही थॉर के पास म्योल्निर और अपनी गॉडली पावर्स का एडवांटेज है, जिससे कि वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है मॉलिक्यूलर लेवल पर और कई सारे पावरफुल फीट्स परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर थॉर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो एक गॉड है। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों की अगर फाइट होती है तो कौन जीत सकता है? कॉमिक्स के बेसिस पर और मूवीज के बेसिस पर अलग अलग आंसर कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। इन सब के अलावा अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज यू आर सुपर BNP। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.